ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो? ज़रूर बताओगे मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी बालम साढ़े अपने चैनल तनु लाइफ स्टोरी। तो गाइस चलो चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी रुकु थी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी, क्योंकि उसकी क्लास टीचर अवनी वो थोड़ा सा ज़्यादा ही क्लोज हो रही थी। काइंड ऑफ उसकी दुश्मन, या बोल सकते हो कि उसकी नापसंद की लड़के के साथ जो थी परी। और ये चीज़ देख के जो रुकु थी वो चली जाती है अपने स्कूल से। उधर से फिर वो जब ही कहीं और जा रही थी तो देखती क्या है कि वो किसी और से भी बात कर रही है। और जब भी वो देखती है कि अवनी के पास इतनी महंगी कार है, वो भी BMW, जो कि ब्लैक कलर में थी, वो और ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। पर इधर से अब हम चलते हैं आगे। तो ये सीन चल रहा था एक बहुत ही शोर शराबे वाली जगह पे, जहाँ पर लोग बस चिल्लाए जा रहे थे और हूटिंग करे जा रहे थे अपनी अपनी प्लेयर्स को। और वो प्लेयर्स और कोई नहीं, वो वहाँ पर बाइक रेसिंग चल रहा था। और वहाँ पर सारे लोग मोहित मोहित चिल्ला रहे थे, कुछ तो राना राना चिल्ला रहे थे। और ये सारे चीज़ बाइक पे बैठी हुई और हाथ पे हेलमेट लिए हुए जो एजे था वो देख रहा था। वो बस देख रहा था कि कोई उसके लिए कुछ नहीं बोल रहा, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। वो बस रेस ट्रैक की साइड पे अपनी बाइक लेकर खड़ी हुई है। अब वो प्रिपरेशन में थी, सारे लोग अपनी हाथ को वेव कर रहे थे कि यो गाइस हम तो जीतेंगे। पर एकमात्र जो एजे था वो ही बस चुपचाप देख रहा था सारा चीज़, और उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं था। पर तभी जो एजे था वो अपनी गले से अपनी चेन को लेता है, उसकी लॉकेट को लेता है और उसको एकदम से ना चूमती है। और फिर अपनी दोनों आँखों से लगाती है और फिर उसको अपनी जैकेट के अंदर करके वो अपनी मनोबल को इतना ज़्यादा बढ़ा लेती कि हाँ जीत कर रहेंगे। और फिर अपनी हेलमेट को भी लगा लेती है। और इधर जो रेफरी था वो सबको मतलब बोल देता है कि ये साइन दे देता है कि आप रेडी सेडी को होगा। वहाँ पर जो सारे बाइकर्स थे वो रेडी हो जाते हैं। और जब भी वो रेफरी एकदम से फायर करता है कि सारे लोग यूं छूट जाते अपनी बाइक को लेकर। और वहाँ पर जो एजे था वो इतना ज़बरदस्त रेस दे रहा था, सारे लोग एक दूसरे के टक्कर में थे, सारे लोग अपने अपने दुश्मन को पीछे छोड़ के बस आगे बढ़ रहे थे। जो एजे था वो बस सेफ गेम खेल रहा था और वो एकदम से ना किनारे किनारे होकर बस अपनी बाइक को स्पीड दिया जा रहा था, ना किसी की नज़र में आ रहा था, ना किसी के साथ दुश्मनी मोड़ ले रहा था। और ऐसा करते करते वो जो बाइक रेस था वो 10 से घट के, मतलब वहाँ पर 10 रेसर जो है वो रेस कर रहे थे और 10 से घट के 7 पे आ चुके थे। 3 बाइकर पीछे छूट गए थे, 7 आगे बढ़ रहे थे। जो अभी थी वो अपनी डिस्टेंस मेंटेन करके चल रही थी ताकि उसको कोई टारगेट ना करे। और वैसा ही होता है, ऐसा करते करते इनकी जो रेस की ट्रैक थी वो थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म हो रहा था। ये लोग आगे बढ़े जा रहे थे और हूटिंग तो इनके लिए मानो कि ऐसे हो रहा था जैसे कि कोई जंग लड़ी जा रही है, जो कि ऑब्वियसली जंग थी। पर एज जो था वो अपनी दिमाग को शांत रखे एकदम से क्लियर कट गेम खेलती है। और वहाँ पर जो बाइकर्स थे वो एक एक कर करके कम होते जा रहे थे और कम होते होते वो 4 में बाकी रह गए थे। 2 तो बाइकर एकदम से गिर चुके थे ट्रैक पे, क्योंकि ऐसा ही होता है, ऐसा ही उन सारी चीज़ों के साथ मैनिपुलेट किया जाता है कि हम खुद को तो मतलब नहीं कुछ करने देंगे पर तुम लोगों को गिरा के आगे बढ़ेंगे। और एज जो था तो अब जब ट्रैक खाली होता है वो अपनी फुल रेस देती है। अब वो ना किसी को देख रहा था, ना किसी के मतलब साइड के लिए वो बैठा हुआ था। वो रेस देती है और एकदम से इतनी आगे चला जाता है ना कि वो पहले जो बाइकर्स थे उनको टक्कर दे रहा था। और पीछे से तो आ रहे थे, वो भी अब एजे को टारगेट कर रहे थे कि इसको आगे नहीं जाना देना। वहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड थे वो भी अब एजे को टारगेट कर रहे थे, मतलब चारों लोग मिलके अब एजे को टारगेट कर रहा था। वहाँ पर जो एजे था वो इन चारों लोगों को ना थोड़ा सा भी ध्यान देते हुए वो लोग बस चले जा रहे थे। और ऐसा करते करते वो पहले वाला जो था उसको भी थोड़ा सा ही साइड देता है ना कि वो मैनिपुलेट होके वो गिर जाता है। और उसके गिरने पे ही जो थर्ड और फोर्थ का था वो भी उसके बाइक से लग के वो लोग भी गिर जाते हैं।
और बस रेस में बाकी थे। अब एजे और दूसरा कोई। वहाँ पर ये दोनों लोग इतना ज़्यादा खुद को मतलब रेस दे रहे थे कि ये लोग अलग ही लेवल पे जाके चल रहे थे। जो एजे था वो तो मानो अब इसको इसको किसी को ना देखे, वो रेस देख के मतलब इतना ज़्यादा अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा लिया था कि सामने वाला जो मतलब सेकंड पे था वो सोच में पड़ गया था कि ये हो क्या रहा है, ये पागल है क्या? अगर थोड़ा सा तिनका भी अब सामने इसका आ जाएगा तो ये तो पटक के मर जाएगा, ये मरने के लिए ट्रैक पे उतरा है क्या? और एजे एकदम से पागलों की तरह उस रेस पे था। एजे ऐसा ही करता है, अपनी ट्रैक जो है वो ख़त्म करता है और फर्स्ट आता है। वहाँ पर वो मतलब इतनी रेस में था ना कि वो और 500 मीटर आगे जाता है उसकी ट्रैक से भी, मतलब उसका फिनिश लाइन ख़त्म होके वो 500 मीटर और आगे जाता है, तब जाके वो धीरे धीरे करके रुकता है। उसकी स्पीड इतनी ही ज़्यादा थी। वहाँ पर जो सारे लोग थे वो शॉक्ड हो गए थे कि ये नया सा लड़का कहाँ से आया, कहाँ पहुँच गया और इन दिग्गजों को कैसे छोड़ गया वो आगे। वहाँ पर सारे माहौल शांत थे, सब कोई चुप था और सारे लोग बस देखे से जा रहे थे। मतलब वहाँ के टीवी पे बस एजे ही छाया हुआ था, एजे ही छाया हुआ था। उसकी हर एक मतलब पीक पॉइंट अब छोटा छोटा करके दिखा जा रहा था और इतनी ज़्यादा उसकी स्किल्स डेवलप्ड थे कि सारे लोग शॉक्ड कि इसको देखा कैसे नहीं हम लोगों ने अब तक। और ऐसे ही करते करते जो एजे था वो अपनी बाइक को लेके फिर से मतलब आता है सेंटर पे और वहाँ पर एजे को मतलब अब एजे का नाम अनाउंस होता है। वहाँ पर एजे का नाम जब भी अनाउंस होता है सारे लोग अब एजे के पीछे पागल। जो एजे था वो अपना हेलमेट उतार के बस उधर देखे जा रहा था कि कितना ज़्यादा क्राउड है अब उसके नाम पे। उसके नाम पे पूरा क्राउड है। उसकी आँखों में पानी आ चुका था, वो बस देखे जा रहा था उस क्राउड को। वो अपनी लॉकेट को यूँ अपने हाथ से बस यूँ रब करे जा रहा था और खाली अपने आप को अंदर ही अंदर दिलासा दिया जा रहा था कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं सबकी मुँह पे सबकी जवाब फेंक के मार सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। और वो बस यही बोल रहा था। वहाँ पर एजे को स्टेज पे बुलाया जाता है अवार्ड के लिए और जो एजे था वो अपने साथ अपनी हेलमेट को अपनी कमर से पकड़ते हुए वो जाता भी है और इतनी स्टाइल में वो जा रहा था। उसकी इमोशंस उसके चेहरे पे दिख रहा था। वो इतनी खुश था, इतना खुश था कि उसके आँख में तो पानी था ही, उसकी फेस में हंसी थी, उसकी फेस लाल होके पड़ा हुआ था। वो अपनी फ़ोन को उसकी मतलब लेके वो रखा हुआ था। वहाँ पर ग्रुप कॉलिंग चल रहा था और उसकी ग्रुप कॉलिंग में उसकी मम्मी थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड रुकू थी। ये दोनों लोग देख रहे थे। जो रुकू थी वो बोलती कि ऑल द बेस्ट भाई, तू कर सकता है, तू कुछ भी कर सकता है, तेरे ऊपर नाज है मुझे। वहाँ पर उसकी मम्मी वो भी रोए जा रही थी। वो बस अपनी अपनी औलाद की भलाइयाँ ले रहे थे कि तुम तुम मेरी अनोखी सृष्टि हो, तुम तुम मेरी गर्व हो। आई एम प्राउड ऑफ यू माई बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। और एज जो था वो किसी के हाथ पे वो फ़ोन देता है और बोलता है कि आप बस पकड़ के रखिए और ये पूरा सीन दिखाइए। वहाँ पर यही होता है क्योंकि जीता हुआ इंसान है, उसकी तो हर बात साफ आँखों पे। और वो कंपटीशन कोई ऐरी गैरी कंपटीशन नहीं थी, वो साल में होने वाली बाइक मैराथन थी और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो रेसर थे वो आते थे और इसकी ऑर्गेनाइजेशन बाहर से आते थे। मतलब ये काइंड ऑफ फंडेड एक चीज़ थी। और जो एजे था वो एक बाइक रेसर था और इस बार वो पहली बार इस वाली रेस पे हिस्सा ले रहा था और पहली बार ही उसने जीत हासिल कर ली। और उसकी पूरे जो ट्रैक रिकॉर्ड थी वो बताया जा रहा था जब वो प्राइज़ ले रहा था। वहाँ पर उसकी प्राइज़ मनी इतनी बड़ी थी, मतलब वहाँ पर उसकी प्राइज़ मनी 20 लाख थी। कैन यू गाइस इमेजिन 20 लाख रुपए। और वहाँ पर एजे उसके लिए पैसा मैटर नहीं कर रहा था, उसके लिए वो तमगा मैटर कर रहा था जो उसके सामने रखा हुआ था, वो बस देखे जा रहा था। और वो जब ये ट्रॉफी ले रही थी ना, वो बस अपनी मम्मी की तरफ देख रही थी मतलब फ़ोन पे। वहाँ पर सारे माहौल खुश था,
और जो एजे था वो सब कुछ ये लेके वो जब जाता है ना, वो पहले जाता है अपनी दोस्त रुकु के पास। और वो और कहीं पर नहीं थी, वो थी अपनी कस्टमाइज जिम में, जहाँ पर किसी और को जाने का अलाउड ही नहीं है। वहाँ पर सिर्फ एजे जा सकता था। और वो जाके सारा कुछ छोड़ छाड़ के वो उस ट्रॉफी को लेके मतलब नाचते नाचते वो जाता है, बोलती कि बड़ी ये देख डार्लिंग क्या मिला है मुझे, देख मेरी ज़िंदगी का सपना, सबसे बड़ा सपना डार्लिंग मेरे हाथ पे है। डार्लिंग तू क्या चाहती है, तो आज बोल, तुझे सब कुछ मिलेगा। वहाँ पर जो रुकु थी वो बोलती कि देख मुझे अ, मुझे प्रैक्टिस करने दे दे, बस यही चाहिए, क्या ही और देगा तू। जो एजे था वो बोलते कि देख तू छोड़, अब तू अब अपना ये प्रैक्टिस छोड़, वैसे भी तू मेरे साथ एंजॉय कर पहले आप। जो रुकु थी वो बोलती कि एक काम कर, एंजॉय करते हैं, तू भी वहाँ पर ग्लव्स उठा और आके शुरू हो जा मेरे साथ। मतलब वहाँ पर यही दोनों चल रहा था। जो रुकु थी वो अपने ग्लव्स पहन के वो मस्त वहाँ पर जो पंचिंग बैग था उस पे इतनी धाए धाए मारे जा रही थी, इतनी टफ वो वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी। जो एजे था वो बोलते कि पागल, मैंने इतनी अच्छी चीज़ लाई है, तू खुश हो जाना। जो रुको थी वो बोलती कि 5 मिनट दे भाई, बस 5 मिनट दे, इसका मैं आज ख़त्म कर लूँ, अपना ही रिकॉर्ड मैं ब्रेक कर लूँ, तो फिर आते हैं। और ये बोल के ये दोनों लोग जो है वो वहाँ पर खड़े रहते हैं। मतलब एजे तो खड़ा हुआ था, रुको प्रैक्टिस करी जा रही थी, और करते करते वो एकदम से थक जाती है। एट लास्ट वो 6 मिनट तक वहाँ पर पंच कर रही थी, इतनी मतलब अच्छी वो पंच कर रही थी ना। एजे बस देखे जा रहा था। वहाँ पर कुछ देर बाद जो रुकु थी वो अपने हाथ के ग्लव्स उतारते उतारते बोलती कि हाँ अब बता, बहुत हो गया, अब बता। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती गले मिलना भाई, क्या कर रही है, दूर क्यों खड़ी हुई है। जो रुकु थी वो बोलती भाई तू देख ना, पूरे कपड़े भीगे हुए हैं, स्वेटिंग होकर रखा हुआ है मेरा। एजे था वो बोलती कि मार गोली उन सबको, तू मेरे जिगरी है। और ये बोल के वो एकदम से लिपट जाता है हमारी रुकु के साथ। जो रुकु थी वो उसकी पीठ थपथपाती है, बोलती कि वाह मेरे शेर, मैं तेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तू बोल अब पार्टी कहाँ पर करेगा। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती कि और कहा, बालम ड्राइव पे, सबको मिल के पार्टी करते हैं। वहाँ पर इन दोनों की बीच इतनी मौज मस्ती हो रही थी। जो रुकु थी वो उसकी ट्रॉफी लेती है और वहाँ पर उस पर किस करती है, बोलती कि क्या बताऊँ, क्या बताऊँ मैं तेरे को, कितना खुश हूँ मैं तेरे लिए। वहाँ पर ये दोनों लोग ही उधर खड़े होकर रो रहे थे। जो एजे था वो उसके सामने मतलब बैठ जाता अपनी घुटनों में, बोलते कि सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तू मेरी लाइफ की एंजल है, एंजल है तू मेरी लाइफ की। सीरियसली तू नहीं होती तो शायद आज का एजे एजे नहीं होता, आज इतनी नाम मेरी नहीं होती। वहाँ पर जो रुकु थी वो बोलती चल पागल, तेरी मम्मी भी तो है ना, वो तो क्यूटी है, वो असल एंजल है तेरी लाइफ के। वहाँ पर ये दोनों लोग मिलके दोनों ही जाते हैं वॉशरूम में, मतलब अपने अपने सेक्शन में। और वहाँ पर जाके दोनों लोग नहाते हैं। जो एजे था वो उधर की कबर्ड से एक सेट लेता है कपड़े की, और जो रुकु थी तो तब तक दोनों लोग ही नहा धो के बाहर आ जाते हैं। जो एजे था वो बोलते कि चल मम्मी के पास जाते हैं, आज तीनों लोग मिलके एक साथ बैठ के डिनर करेंगे। जो रुकु थी वो बोलती कि चल, और ये दोनों निकल जाते हैं। जो एजे था वो अपनी बाइक पे, और जो रुकु थी वो अपनी कार पे, मतलब थार पे, उसकी जीप बोल सकते हैं शायद उसको हम, हाँ। तो ये दोनों जाके पहुँचते एजे के घर पे। एजे का घर इतनी सुंदर, इतनी आलीशान सी वो बंगलो था ना, और इतनी पॉश इलाके में था कि समझ आ रहा था कि ये कौन सी लेवल पे जाके वो अमीर है। वहाँ पर जो रुकु थी वो बोलती कि अब कहाँ। जो एजे था वो बोलती कि इधर ही लगा दे, तेरे कार पे आज जाते हैं, मेरा आज बाइक नहीं लेके जाएंगे। वहाँ पर ये दोनों लोग मिलके वो जाते अंदर। जो एजे था वो पहले अपनी बाइक के राजमहल पे लेके जाता है, मतलब उसकी पर्सनल गैरेज पे लेके जाती है। वहाँ पर सिर्फ बाइक ही बाइक थे, बाइक ही बाइक थे। वहाँ पर ना हो तब भी 10 बाइक्स होंगे, और एक एक वेरिएंट की। मतलब वहाँ पर रेसिंग बाइक से लेकर जो बुलेट था वो भी था, मतलब हर वेरिएंट का वहाँ पर बाइक था। और जो
सारे बाइक थे उधर, वो सारे ही एजे के थे, उसकी खुद के पैसे के। और ये करके वो अपनी ट्रॉफी को लेके जाती है अपनी मम्मी के सामने, और मम्मी के सामने जाके ना वो एकदम से ट्रॉफी लेके डांस कर रहा था। उसकी मम्मी तो अपने हाथ पे थाली लेके, मतलब पूजा की थाली लेके खड़ी खड़ी हुई थी कि मेरा बच्चा आएगा और मैं उसकी आरती उतारूंगी, उसको दुआ दूंगी। और बस वहाँ पर दोनों लोग खड़े होकर एजे का जो पागलपंती थी वो देख रहे थे। और ये लोग मतलब बहुत खुश थे। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि आंटी, आज आपकी बेटा हमको ट्रीट देगा, चले ना। वहाँ पर जो आंटी थी वो बोलती कि हाँ, आज तो मैं नाचते नाचते जाऊंगी, खुशी मन से जाऊंगी। वहाँ पर जो एजे, रुकू और एजे की मम्मी थे वो सारे लोग निकल जाते हैं। जो रुकू थी वो अपनी जीप को ड्राइव कर रहे थे और सारे लोग बहुत खुश थे। और इधर से सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है हमारी अवनी की तरफ। अवनी जो थी वो अपने घर में बैठी हुई थी, उसके सामने 2-3 लोग बैठे हुए थे, और जहाँ पर रवि भी था। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि तुम लोग कुछ पता चला कि कौन ये सारा चीज़ करता है। जो रवि था वो बोल रहा कि दी, कैसे पता चलेगा, मतलब कोई छोटा सा छोटा लीड भी नहीं मिल रहा, और आप जिस कारण गई हो उस स्कूल में आपको कुछ पता चला। जो अवनी थी वो बोलती कि पता कुछ, अरे उधर के सारे बच्चे पागल हैं, मेरे दिमाग का भूसा बना के रखा हुआ है वो सारे लोग। मतलब वो लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं 2-4 दिनों से। मैं कैसे कोई लीड ढूंढूं, कुछ नहीं मिल रहा। एक गिफ्ट दिए पड़ी है, मेरे क्लास के बच्चे मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं, बोर्ड में आग लगा रहे हैं, मेरे हाथ पे आग लगा रहे हैं, अलग ही उधर चल रहे हैं। वहाँ पर जो रवि थे वो बोलते कि दी, जल्द से जल्द करना होगा, मतलब हमारे पास बहुत कम समय है। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ, मुझे पता है कि दास सर ने हमको बहुत कम समय दिए हैं, पर क्या करूँ, पहले तो मुझे उस जगह के बारे में पूरा डिटेल्स चाहिए। उस हर एक बच्चे को चुप करवाने के लिए एक ऐसा पॉइंट चाहिए ना, जहाँ पर सारे लोग एकदम से मेरे सामने चुप रहे। पर वो रुको, वो मेरे रास्ते पे रोड़ा बन रही है, मतलब सीरियसली शी इज़ टू मच। वहाँ पर ये सारे लोग बात वगैरह कर ही रहे थे। जो रवि थे वो बोलते कि दी, अब बोलो तो मैं कुछ करूँ। जो अवनी थी वो बोलती कि नहीं, तुम सामने नहीं आ सकते, तुम मेरे हुक्म के एक के हो, सामने मत आना। मेरे भाई हो, भाई बन के रहो, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि क्या हो रहा है इधर, और स्कूल में तो नहीं पता चलना लग चाहिए। और ये लोग ये बोल के बस देखे जा रहे थे, हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन उसके पास थे। सारी चीज़ों को वो लोग बैठ के बस अंडरलाइन किए जा रहे थे। और इधर जो एजे, रुकू और आंटी जी थे वो लोग मस्त एंजॉय कर रहे थे। और वहाँ पर एजे तो इतना कर देता है खुशी के मारे कि उस रेस्टोरेंट पे जितने लोग थे सब लोगों का बिल वो आज खुद देता है। वो बोलते हैं सब लोगों को जो भी खाना है, जो भी खाना है, सबको मेरी तरफ से ट्रीट है। आज मेरी मम्मी खुश है तो आज सबको मेरी तरफ से ट्रीट है। वहाँ पर उसकी मम्मी इतना ज़्यादा खुश हो गई थी कि क्या ही बताए। जो एजे था वो अपनी मम्मी को ले जाके स्टेज पे डांस भी करता है। वहाँ पर सारे लोग एजे के लिए क्लैप क्लैप कर रहे थे, सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ। एजे बोलता है कि बस मेरी मम्मी खुश हो गई है, बस इतनी सी बात है। वहाँ पर सारे लोग खुश हो चुके थे, एजे तो मस्त खुश था। और गाइस, और आज इसी के साथ हम भी चलते हैं, आगे देखेंगे स्टोरी में क्या होता है। तब तक मेरे साथ बने रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है, ठीक है। और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे।